तो आज हम टोनी रॉबिन्स की काफी मशहूर किताब है मनी मास्टर द गेम, उसके हिंदी सार पर बात करने वाले हैं। जी, पैसे के खेल में महारत, वित्तीय स्वतंत्रता के 7 कदम। हाँ, अक्सर लगता है ना कि बस ज्यादा कमा लो तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये किताब कुछ और ही कहती है। हाँ, ये कहती है कि असली खेल स्मार्ट प्लानिंग का है और समझदारी से निवेश करने का। ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वित्तीय स्वतंत्रता मिल सके। अच्छा, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या असल में? मतलब आसान शब्दों में? देखिए, ये वो स्टेज है जब आपके निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतना पैसा बना रही हो कि आपको रोज के खर्चों के लिए एक्टिवली काम ना करना पड़े। ओके, मतलब पैसों के लिए काम नहीं करना, पैसा आपके लिए काम करे। एग्जैक्टली। और किताब इसके लिए 7 कदम बताती है। हाँ, तो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला कदम तो सुनने में बड़ा सीधा लगता है, अपने वित्तीय लक्ष्य तय करना। पर इसका मतलब क्या है? थोड़ा खोलेंगे इसे? इसका मतलब है बिल्कुल क्लैरिटी होना, साफ साफ जानना कि आपको अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए बिना नौकरी या बिजनेस पे डिपेंड हुए कितने पैसे चाहिए, आज भी और आगे फ्यूचर में भी। ये नंबर जानना मतलब बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसी से तो आगे का रास्ता बनेगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा कदम, बचत को प्राथमिकता देना। अच्छा, बचत। हाँ, जिसे वो कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट वाला सिद्धांत। हाँ, ये मैंने सुना है। पहले खुद को भुगतान करो, मतलब कमाई आते ही खर्च करने से पहले। जी, पहले एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए निकाल देना। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। हाँ, पहले सारे खर्चे, फिर महीने के आखिर में देखेंगे क्या बचा। बिल्कुल। किताब कहती है ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन ही पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो बचत शुरू कर दी, लक्ष्य भी पता है, अब पैसा बढ़ाना भी तो है। हाँ, यहीं आता है तीसरा कदम, निवेश को समझना। ये शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या चीजें हैं? बिल्कुल, तीसरा कदम यही है कि इनकी बेसिक समझ हो। मतलब जैसे इंडेक्स फंड क्या होता है? हाँ, वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो पूरे बाजार के इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी 50 की सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देता है। अच्छा, तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो गया। हाँ, कम खर्चे में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं, अलग अलग जगह, ताकि रिस्क कम हो। बिना समझे पैसा लगाना तो जुआ है ना? सही बात। और फिर चौथा कदम, वो भी इसी से जुड़ा है, कम जोखिम स्थिर रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी। जी, चौथा कदम कहता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ना वो रातों रात अमीर बनने वाला बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है। रॉबिन्स कहते हैं कि धीमी पर लगातार ग्रोथ ज्यादा भरोसेमंद है। तो इसमें वो ऑल वेदर पोर्टफोलियो की बात आती है, रे डालियो वाला। हाँ, बिल्कुल। ऑल वेदर पोर्टफोलियो इसी सोच पर बेस्ड एक स्ट्रैटेजी है। आइडिया ये है कि इकोनॉमी के अलग अलग मौसम होते हैं, कभी महंगाई, कभी मंदी, कभी ग्रोथ तेज, कभी धीमी। ओके। तो ये पोर्टफोलियो अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, कमोडिटीज, इनको ऐसे मिक्स करता है कि हर मौसम में ठीक ठाक चले। मतलब बहुत तूफानी रिटर्न नहीं, पर गिरेगा भी कम। एग्जैक्टली। स्थिरता, स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। ये बात तो सही है। लेकिन एक और चीज है जिस पर लोग शायद कम ध्यान देते हैं, पांचवां कदम, फीस और टैक्स कम करना। मुझे लगता था ये तो छोटी बातें हैं। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये पांचवा कदम शायद सबसे बोरिंग लगे, पर जेब पर असर सीधा डालता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, आपका निवेश 10% कमा रहा है, पर मैनेजमेंट फीस, ब्रोकरेज और बाकी छिपे खर्चे मिलकर 2% ले गए। ओह, तो हाथ में तो 8% ही आया। हाँ, और लंबे टाइम में ये 2% का फर्क लाखों का बन सकता है। तो कम लागत वाले ऑप्शन चुनना, जैसे इंडेक्स फंड्स, और टैक्स बचाने के लीगल तरीके इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। अच्छा, छठा कदम है मंदी या बाजार की बड़ी गिरावट से बचाओ। जी, तो क्या ये ऑल वेदर वाली बात ही है इसमें? हाँ, काफी हद तक उसी से जुड़ा है। छठा कदम कहता है अपने निवेश को बड़े नुकसान से बचाओ। ऑल वेदर जैसी रणनीतियां इसमें मदद करती हैं, पर साथ में ये माइंडसेट भी कि बाजार गिरेगा, ये नॉर्मल है, उस वक्त घबराकर बेचना नहीं है, बल्कि टिके रहना है। हाँ, आप टिके रहना है और शायद गिरावट को खरीदने के मौके की तरह देखना है। मतलब जब मार्केट गिरे तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह खत्म ना हो जाए। समझ गया। और फिर आता है सातवां और शायद सबसे आकर्षक कदम, अपने पैसे को काम पर लगाना। हाँ, पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम, सबका सपना। इसका सही मतलब क्या हुआ? सातवां कदम ही मतलब असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसिव इनकम यानी वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार खटना ना पड़े। जैसे शेयरों से डिविडेंड मिल रहा है, बॉन्ड से ब्याज आ रहा है, या प्रॉपर्टी का किराया। अच्छा,
जब ये पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप सही में आजाद हैं। तब आपका पैसा आपके लिए कमा रहा है। बिल्कुल, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। तो कुल मिला के ये किताब सिर्फ अमीर बनने के टिप्स नहीं दे रही, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क, एक सिस्टम दे रही है। हाँ, एक पूरा नक्शा है, लक्ष्य तय करने से लेकर बचत, निवेश, रिस्क मैनेजमेंट, खर्चे घटाना और आखिर में पैसिव इनकम तक। सार यही है कि आपकी आज की इनकम चाहे जो भी हो, सही नॉलेज, डिसिप्लिन और लगातार कोशिश से फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। ये सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। ये एक प्रोसेस है,